आज हम खड़े हैं कस्तूरबा गांधी वृद्धाश्रम में। चलिए यहाँ पे कुछ वृद्ध हमारे साथ हैं, आइए उनकी दर्द की दास्तां हम सुनते हैं कि क्या कहना है उनका अपने बच्चों के बारे में। मेरा छोटा लड़का था 30 साल का, वो 10 साल बीमार रहा, उसका इलाज कराया तो बहुत ही पैसा लगाया, पंजाब में ले गए तो मकान सीगा वो मेरे पास 3 लाख का, वो बेच के उसके ऊपर लगा देता। बड़ा लड़का था घर से ही चला गया तो 2 लड़कियों की डेथ हो गई तो बाकी लड़कियां रह गई, लड़की के पास तो मैं रही नहीं। फिर मैं दुखी होके आश्रम में मैं पहुंची। सेवा करनी चाहिए लेकिन बच्चे आजकल के करते नहीं है। माँ बाप तो चाहता है हमें आश्रम में ना है बच्चे सेवा करें, बच्चे सेवा करते नहीं, इसीलिए हमें आना पाया, यहाँ हमारी सेवा होती है। रामजी लाल हमारे साथ हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि किस कारण ये वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। हाँ जी। मैं सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ था, उससे पहले ही किसी कारण से मेरी मिसेज का देहांत हो गया। वो कारण मैं मीडिया को बताना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरा दिल जो है अंदर से जल रहा है। तो उसके बाद मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार होने लगा, जिसके कारण मैं रिटायरमेंट से पहले ही घर से बाहर हो गया। और मेरे को घर से बाहर करने में बच्चों तथा जो उनके सहयोगी थे, जो उनके सहयोगी थे, उनकी वजह से मैंने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद में मैं 8 साल के बाद फिर घर पर वापस गया। उसके बाद मैंने सोचा भी ठीक है, औलाद है, औलाद के लिए हर एक तड़पता है। तो उस तड़पन के मारे में गया भाई शायद किसी तरह का सुधार हो जाए, लेकिन वातावरण में किसी तरह का कोई सुधार नहीं था। और मैंने सोचा कि भी ठीक है, अब तुम आंख बंद करके, कान बंद करके और जुबान बंद करके यहाँ रह सकता है, क्योंकि औलाद का मोह बड़ा भारी होता है। इस करके मैंने जो है वहाँ पर रहना शुरू किया। लेकिन फिर भी जो है आत्मा अंदर से कल्पती है कि किस तरह से मिसिस का जो मैं तो कत्ल ही कहूँगा कि हुआ, उसके बाद मेरा रहना वहाँ पर बहुत ही अभद्र महसूस होता है और दुखी महसूस होता है। देश के बच्चों से क्या, संसार के सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं मेरे बच्चों से भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे कि जिन्होंने अपने खून से सिंचा है, कम से कम उस माँ के लिए तो तरस खाएं जिसने 9 महीने पेट में उसको अपने खून से पाला है। बाप कोई बात नहीं, बाप को मार दो, मारना है, लेकिन माँ के लिए तो तरस खाओ। कि औरत ने मेरी ने टेंशन किया है, उसका टेंशन का आंसर दूसरा हार्ट का मरीज हूँ, तो इसलिए टेंशन, हाई बीपी है, टेंशन मेरे को होती है। तो मैं सिर्फ टेंशन छोड़ने के लिए मैं दुखी ना हूँ। औरत मर्द अगर एक है तो घर चल सकता, वरना घर बर्बाद है। मैं छोड़ आई हूँ अपने आप। क्यों परेशान करते थे वो आपको? बस ऐसे ही है। बताओ आप। मैं गुरुजी को आई थी। कौन से गुरुजी के का? वो है नंगली वाला, दिल्ली से आगे। अच्छा। वो कहता है राज सरसे में चली जा। सरसे इन्होंने इट्टा मंगा लिया, कहते कमरा पाना तेरे वास्ते। मैं क्या ताक नहीं लवाया कमरे को। जेड़ा मेरा भतीजा गुजर गया वो कहना मेरे को क्या पूछा बुआ, ताक लवाया कि नहीं लवाया, मेरे को क्यों पूछा जी। मैनू मारदा भी सी वैसे बूट ला के जी। हुण तो चला गया दुनिया तो, मैं तो उसका मुंह ही नहीं देखा। मेरी गलती है, मैं ही छोड़ के आ गई। क्यों आपकी क्या गलती है? आप तो गुरुजी के डेरे में आए थे। दूसरा ब्याह करा लिया उसने। अच्छा। और मेरे को पैसे ले लेंदा सी। आप कमाते थे? कमाते क्या, जो पई होंदी माया तो घर में बतेरी पई रहंदी है जी।
तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हाँ आप अपने भाई के पास आ गए। हाँ अच्छा, भाई ने आपको यहाँ पे भेज दिया। हाँ भेज दिता। जी। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ चला गया। उसको क्या सी मैं क्या मैंने घर ले जाओ। किसको कहा था आपने? भाई सबको। अच्छा। कहता हम तो सारी उम्र नहीं ले जाना, तू तो कहनी है घर ले जा। क्या आप जाना चाहते हो घर? घर जाना चाहती थी, बुला रखते ही नहीं है क्या। गोलगप्पे बनाए, कचौरी छोले बनाए, समोसे बनाए, दही बल्ले बनाए और फलूदा, कुल्फी। साल भर में मेरे घर वाली गुजर गई, बाद में दाखिल होया। मेरी लड़की ने बुलाया, आगे आ जाओ। मेरा जवाई ले आया मेरे को और आश्रम में दाखिल किया। लड़का रानी है, गोलगप्पे का काम करता है। आजकल तो फारग है, पेंशन लेता है। दोतरे की शादी की थी, पोतरे की दूसरी, मेरे को बुलाया नहीं, मेरे को हार खाया। मैं भी करके दिखाऊं। एप्लीकेशन लिख के दिए डीसी को। 2 साल का किराया मेरे को 500 रुपया दुकान हुआ, 500 रुपया कमरे का। 2 साल का पेश की अदा करें 24,000 रुपया। फिर उन्होंने डीएसपी को की, डीएसपी ने रानी भेजी, पता लिखा दिया सारा, वहाँ बुलाया। अगर 4 घंटे मोहलत दे दो, मैं शरीकों को लेके माफी मांगूंगा और राजीनामा हो गया। मैं भी जाता हूँ। मैं ये शर्त की थी, मैं रहूंगा आश्रम में, आता जाता रहूंगा। अपना कोई कह नहीं, आप थाने बैठे ये घर है, सुचान को रिटाउन वाली है। मैं इतने आ गए 3 साल हो गए, पौने 3 साल, तो इतने सेवा होती पे इतने रोटी खाने बैठे। लड़का वगैरह कोई है नहीं, एक लड़की है खाली, वो भी आउट हो गई। राजस्थान में है वो लोग, जमीन वगैरह वो सब उन्होंने मकान वगैरह सब कब्जे में ले लिया। मेरी अवस्था गिर गई, शरीर में जान होती तब तो उनकी कोई हिम्मत नहीं थी। तो घर जाए, घर में कोई संभालने वाला नहीं है ना। खुशी तो आप ही हो रही है, खुशी तो क्या है, दुख है। हमारा किस घर में जन्म था, क्या हमारा खानदान था, और आज हमारी ये दशा। होता है कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। सूरज जी हमारे साथ है, ये वृद्ध आश्रम की देखभाल करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि हम बताते हैं आपको कि ये 8 साल से यहाँ पे हैं। पूछते हैं इनसे कि ये 8 साल से यहाँ है तो किस किस तरह के वृद्ध यहाँ पे आते हैं, क्या क्या मजबूरियाँ होती हैं उनकी, बताइए। मजबूरियों में देखिए, कुछ तो जैसे पेरेंट्स बच्चों का आपस में तालमेल सही नहीं होता माँ बाप के साथ में, कुछ उनके आपस में विचार सही नहीं मिलते। जैसे माँ बाप पुराने विचारों के, पुराने ख्यालातों के हिसाब से सोचते हैं, और जो आजकल के बच्चे हैं, जैसे हमें नहीं, जैसे शादी के बाद में क्या होता है, बीवी आ जाती है, वो थोड़े कुछ बाबा ने जैसे बताया, बुजुर्गों ने बताया कि मॉडर्न जमाने का आजकल क्रेज है, या उसके हिसाब से सोचते हैं। और बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि भी हमारी भी बच्चे सुने, हमारे बारे में भी जाने। तो ये आपस में सही तालमेल न होने के कारण आपस में ये झगड़ा हो जाते हैं। और जैसे सास होती है, सास अपने हिसाब से बात करना चाहती है या काम करवाना चाहती है, और जो पत्नी होती है वो अलग हिसाब से होती है। तो इस कारण ही आपस में झगड़ा करते हैं, और फिर इन्हें मजबूरी में आना पड़ता है। घर में बच्चों को, या जैसे मीडिया के लोग खासकर ज़्यादा संदेश दे सकते हैं, हम लोगों की से ज़्यादा बता सकते हैं कि भी कैसे क्या करना चाहिए। जैसे बुजुर्गों ने अब बताया, इनको थोड़ा अच्छे से लोगों तक संदेश पहुंचाएं भी किस तरह से करना चाहिए। बच्चों, ये लोग दुखी हैं, ताकि लोग दूसरे आने वाले टाइम में
इन आश्रमों को बनाने का महत्व ही खत्म हो जाए। जी, हालांकि कोई माँ बाप अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो उन्हें बच्चों से दूर कर देती हैं। तो आज हमने दिखाई ये दर्द की दास्तां आपको। ऐसे ही और कार्यक्रम हम आपको दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।